और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मुझे आपकी सिटी का नहीं पता है पर मेरी सिटी में यार टीवीएस की जो सर्विस है ना वो बहुत घटिया सर्विस है। उनको आफ्टर सेल सर्विस के नाम पे कुछ भी नहीं आता है। लिटरली मैंने इसकी 3 सर्विस करा ली है और 3 की 3 जो सर्विस है वो मैंने बाहर से कराई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हमारे पास है टीवीएस एंटो का सुपर स्क्वाड एडिशन 2024 मॉडल रहने वाला है। बाकी आज इस वीडियो में हम इस गाड़ी का पूरा वॉक थ्रू करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। बाकी वीडियो के एंड में बात करेंगे कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब सबसे पहले इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग आपको नीचे स्क्रीन में दिख रही होगी। अब ऑन रोड प्राइसिंग जो है वो सिटी टू सिटी वेरी करेगी, वो आपके सिटी पे डिपेंड करेगी। अब आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमको हैलोजन टर्न सिग्नल्स मिलते हैं दोनों साइड। नीचे यहाँ पे हमको टीवीएस का छोटा सा बैज मिलता है, टेनिस साइड स्टिकर वगैरह लगे क्योंकि ये सुपर स्क्वाड एडिशन है। यहाँ पे भी हमको एंटॉक का लोगो वगैरह मिलेगा, टेनिस साइड भी यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह दिए हुए हैं। सामने की तरफ यहाँ पे एवेंजर्स का लोगो बना हुआ है। अब नीचे आए बात करें इसके एलईडी डीआरएल्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। वी शेप का पैटर्न यहाँ पे दिया गया है जो कि देखने में बढ़िया लगता है यार। अब यहाँ पे इसका हाई बीम है, लो बीम है। देन ये जो इसका पार्ट है, ग्रिल्स वगैरह जो इसमें लगी हुई है, ये सब एसेसरीज की पार्ट है। ये आपको एक्सटर्नल आपको लगवानी पड़ेगी शोरूम से। अब यहाँ पे देखो हमको जो है एलॉयज व्हील मिलते हैं। अब इसके टायर सेशन की बात करें तो यहाँ पे हमको 180/12 का टायर मिलता है। देन यहाँ साइड पे हमको एक स्टिकर मिलता है। ये वाला जो है ब्लैक पैंथर वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो आपको ब्लैक और पर्पल का जो है कॉम्बो मिलेगा। रेस्ट सुपर स्क्वाड एडिशन में आपको कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन वगैरह भी मिल जाएगा, बट उनका कलर ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। मुझे पर्सनली ब्लैक कलर पसंद है तो ये वाला जो हमने लिया हुआ है। अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल जो देखने में यार बहुत स्पोर्टी लगता है। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट नोट वगैरह है, सब चीज जो है बहुत ज्यादा स्पोर्टी फील होता है। तो सबसे पहले इसके क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिलने वाला है। अब ये इसका किल स्विच वगैरह है। यहाँ पे इसका हैजार्ड का राइटिंग दिया हुआ है। इस साइड नीचे हॉर्न है एंड एज यूजुअल यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है। यहाँ पे से हाई बीम लो बीम की सेटिंग है। अब मिरर का डिजाइन भी यार यहाँ पे देखो एकदम स्पोर्टी सा दिया हुआ है ना। कुछ स्टेप के यहाँ पे हमको आरवीएम्स मिलता है। देन यहाँ पे एक और चीज़ है, ये देखो हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे प्योर दिया हुआ है। ये एक बढ़िया चीज़ है। अभी जैसे जो गाड़ी है वो स्लोप पे खड़ी है तो ये जो है बहुत परफेक्टली काम करता है ना। इस साइड भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं। अभी यार एक चीज़ की इसमें मुझे कमी लगी, वो है इसका जो स्पेस आगे दिया हुआ है फुट रेस्ट के लिए, वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कम लगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोग देखो। ऐसे देखने में यहाँ पे कोई कमी नहीं है। नॉर्मली मैं यहाँ पे बैठूंगा भी तो मेरा जो फुट रेस्ट वगैरह है वो बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। बट आपको अगर ये प्रैक्टिकल अपने घर के लिए चाहिए या कोई काम वाम जैसे आप कर रहे हो, नॉर्मली हम लोग जैसे स्कूटर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग सामान रख के लाते हैं, बट यार इसमें ये जो है ना, हम ये देखो और ऐसे देखो, यहाँ पे आप नॉर्मली ज़्यादा सामान नहीं रख सकते, इतनी सी स्पेस यहाँ पे हमें मिलती है, ठीक है। अगर आप जैसे एक्टिवा वगैरह होती है तो उस पर सिलेंडर वगैरह लोग रख के ले आते हैं, वो चीज़ आप इस पे नहीं कर सकते हो। अब ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको अपने हाउस होल्ड पर्पज से लेना चाह रहे हो तो यार ये स्कूटर आपके लिए नहीं है। ये जो है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा सा फन टू राइड पसंद है, आपको पावर पसंद है, तो आप इसकी तरफ जाओ यार। अब इसकी सीट की कुशनिंग पे चलते हैं तो ये इसकी ओरिजिनल सीट है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेचिंग करी हुई है पूरे में। देन यहाँ कार्बन फिनिश हमें मिलता है, कार्बन फाइबर फिनिश। साइड में जो है 2 फिनिश यहाँ पे है, यहाँ पे ग्लॉसी से है। देन यहाँ पे देखो अभी ये 2500 किलोमीटर चल चुकी है। और ये एक चीज़ मैं इसमें बोल रहा था, अभी से बजने लग गई है। ये हो गया, ये हो गया। अब यार एंटॉक लोगे तो ये चीज़ें आपने देखनी पड़ेंगी। अब जो यार एक चीज़ मुझे इसमें कमी लगी ना, वो है इसका बूट स्पेस। अभी देखो, पहले तो इनको यहाँ सामने देना चाहिए था बूट वगैरह ओपन करने के लिए, वो एक प्रैक्टिकल फीचर रहता, पर यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ से सिर्फ आप ऑन ऑफ और लॉक कर सकते हो। रेस्ट आपको बूट वगैरह खोलना है ना तो इसके बैक में आना पड़ेगा। ये देखो, इधर को करोगे तो ये बूट खुल गया और इधर को करोगे तो इसका ये फ्यूल लिड खुल गया, है ना। अभी बूट आप लोग देखो, इसमें हेलमेट रखा हुआ है। अब नॉर्मली ये जो है ना, ये बहुत बड़ा हेलमेट नहीं है, ये मीडियम साइज़ का है। अभी देखो ये बंद नहीं होगा यार, आप कितना ही ट्राई कर लो, आपको थोड़ा सा इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बंद होने वाले। अब इसका बूट देखने में ना कोई दिक्कत नहीं लगती यार, बहुत बड़ा बूट है इसका। चार्जिंग पॉइंट वगैरह यहाँ अंदर दिया हुआ है, सब चीज़ है। जो ये चार्जिंग सॉकेट है ना, किसी काम का नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं लगाता। ये इतना गर्म हो जाता है। इसके नीचे जस्ट इंजन है, अगर थोड़ा भी चलाओगे ना पूरी हीट यहाँ आ जाती है यार। कौन इसमें अपना फ़ोन रखेगा चार्जिंग के लिए, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। अब मेरे हिसाब से ना यार, जो चार्जिंग वगैरह का सीन है ना इसका, वो यहाँ आगे कहीं देना चाहिए था इन लोगों ने, तो किसी काम का भी रहता। अब पीछे डिग्गी में कौन डालेगा यार। टीवीएस को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा, जो छोटी छोटी बारीकी है ना, इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। अब इस साइड से हम बात करते हैं ना तो यहाँ पे हमको एंटॉक की बैजिंग वगैरह मिलती है। ये पूरा ग्लॉस फिनिश में, ये जो इतना साइन कर रहे हैं ना, इसमें पीपीएफ वगैरह चढ़ी हुई है, आपको दिख रही होगी हल्की सी। ये जो है इस साइड से भी बज रहा है,
ये जो है मैट फिनिश में यहाँ पे दिया हुआ है। देन ये दो यहाँ पे नट वगैरह दिए हैं कुछ, ये इसका अगेन एसेसरीज में ही लगा है पूरे की पूरे बॉडी में। ये कुछ ऐसे इसमें फुट रेस्ट है। ये चीज़ सही है कि ये लटकते नहीं यार, ये लॉक टाइप के हो जाता है, आपको दिख रही होगी, आवाज़ से पता चल रहा होगा है ना। अभी यहाँ नीचे देखो, ये जो है अगेन कार्बन फाइबर फिनिश में दिया हुआ है पूरा। यहाँ पे जो है टीवीएस की बैजिंग हुई है। देन हमने इसकी ब्रेक्स की बात नहीं करी यार, यहाँ आगे हमें इसमें डिस्क मिलते हैं डुअल चैनल एबीएस के साथ। देन पीछे इसमें जो है ड्रम ही दिए गए हैं। अब पीछे आए गए हैं तो इसकी सस्पेंशन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाला है सिंगल। भी यहाँ पे देखो, इसमें एक अगेन एक फुट रेस्ट मिलता है, कोई लेडीज़ वगैरह अगर साइड में बैठ रही तो उनके लिए है ना। बाकी यहाँ पे हमको एक इसमें साइड में रिफ्लेक्टर मिलता है। बैक प्रोफाइल पे आता है सबसे पहले, बैक से कुछ इस टाइप का लग रहा है। अगेन स्पोर्टी सा लुक यहाँ पे पीछे से भी देने की कोशिश करी है टीवीएस ने। यहाँ पे देखो टेल लैंप वगैरह पूरी एलईडी है इसकी, ठीक है। बाकी नीचे जो इसके टर्न इंडिकेटर है वो भी पीछे साइड से भी हेलोजन है, आगे भी हेलोजन है। देन यहाँ पे अगेन एक रिफ्लेक्टर मिलता है हमको। देन यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा एयर पास होने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो डिज़ाइन बना है ये एयर फ्लो को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है। यहाँ देख रहे होगे आप बीच में, तो इसमें गैपिंग आपको दिख रही होगी। अभी वापस से साइड में आ जाते हैं और इसके एग्जॉस्ट नोट और इंजन की बात करते हैं। तो यार इसमें जो हमें इंजन मिलता है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही होंगी, आप लोग देख सकते हो। बाकी अभी बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की। तो यार यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी एग्जॉस्ट मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग बाद में मॉडिफाइड वगैरह कराते हो तो यार एक तरीके से वो थोड़ा छपरी हो जाता है ना। मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो इसमें पहले से इतना बढ़िया एग्जॉस्ट मिलता है। मैं सबसे पहले इसका की फो आप लोग देख लो, ये कुछ इस टाइप की मिलती है। अभी आपको इसका एग्जॉस्टिंग मैं सुनाता हूँ एग्जॉस्ट नोट। सबसे पहले जो है इसका साइड स्टैंड हमें हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये स्टार्ट होगी। वे स्टार्ट करते हैं इसको, किल स्विच ऑन। ये देखो यार, यहाँ पे जो है ना टीवीएस ने थोड़ा बेसी सा इसका एग्जॉस्ट नोट रखा हुआ है, जो कि देखने में बढ़िया लगता है यार। इसके ओवरऑल लुक के साथ पूरा एग्जॉस्ट नोट वगैरह इसका मैच करता है। अभी देखो, ये पूरा जो स्कूटर है ना, रेसिंग के लिए एक्चुअली बना हुआ है, फैमिली पर्पस के लिए नहीं बना है। अगर ये वीडियो कोई कॉलेज स्टूडेंट देख रहा है ना, तो उसके लिए परफेक्ट स्कूटर है। यहाँ पे पावर की कोई कमी नहीं है, स्ट्रीमलाइन बॉडी हमें यहाँ पे मिलती है पूरी। एग्जॉस्ट नोट बढ़िया है, इसमें डिजिटल क्लस्टर मिलता है यार, इससे बढ़िया क्या चाहिए। यहाँ पे पूरा का पूरा फीचर्स वगैरह है, ट्रिप ए ट्रिप भी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे हमको दो मोड मिलते हैं, स्ट्रीट मोड और स्पोर्ट्स मोड। पहला स्ट्रीट मोड इसमें हमें मिलता है, देन यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड हमें मिलता है। अब स्पोर्ट्स मोड में ना थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है। वैसे तो ये भागती बढ़िया है, ठीक है, पहाड़ वाड़ में भी आप इसको ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 40-45 पर आराम से खींचती है। लेकिन फिर भी एक स्पोर्ट्स मोड में डाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉर्क हमें मिल जाता है। अभी हमने यार यहाँ पे टीवीएस एंटॉर्क की सब चीज़ें देख ली हैं। अब बात करते हैं कि आपको यार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं इसके कुछ डिसएडवांटेज बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो मैंने इसमें फेस करे, सबसे पहली बात तो इसका जो बूट स्पेस है वो मैंने आपको जैसे आगे दिखाया था, वो दिखने का बड़ा है खाली, बट प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरा इसका जो है फुट रेस्ट वगैरह ये भी देखने में बड़ा है पर प्रैक्टिकल नहीं है। कोई सामान वगैरह आपने ले जाना है तो फिर ये वहीं पे अटक जाएगा, आपको सामान यहाँ पे ज़्यादा नहीं लोड कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत लटकाना है आप यहाँ पे लटका सकते हो, और थोड़ा बहुत यहाँ पे, ये 3 kg है, ये भी 3 kg, दोनों के दोनों यहाँ पे 3 kg सपोर्ट करते हैं खाली। बाकी अगली चीज़ जो मुझे इसमें गड़बड़ लगी यार, वो है इसकी बॉडी। ये जो है फाइबर बॉडी है, तो पूरी स्कूटी बजने लग गई है अभी से। ये आगे देख लो, ये देख लो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मुझे आपकी सिटी का नहीं पता है पर मेरी सिटी में यार टीवीएस की जो सर्विस है ना, वो बहुत घटिया सर्विस है। उनको आफ्टर सेल सर्विस के नाम पे कुछ भी नहीं आता है। लिटरली मैंने इसकी 3 सर्विस करा ली है, और 3 की 3 जो सर्विस है वो मैंने बाहर से कराई है। शोरूम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, शोरूम वाले पूछते तक नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विस टीवीएस की यहाँ पे इतनी घटिया है। मैं जो हल्द्वानी से हूँ, अब आप लोग अपनी सिटी पे देखो यार, अगर आपकी सिटी पे आपको अच्छी सर्विस मिलती है तो आप वहाँ पे जाओ, डेफिनेटली जाओ। अगर आप शोरूम से सर्विस वगैरह कराना प्रीफर करते हो, अगर बाहर से कराना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शोरूम वालों से फिर आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब आप लोग बाकी बताना कि आपको ये स्कूटी कैसी लगी, फुल रिव्यू कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।